राधा और गोपाल कमरे में बैठे धीमी आवाज में बातें कर रहे थे। बाहर रात और भी गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। गोपाल के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। वह धीरे से बोला, क्या सच में वो चली गई? अगर चली गई है तो कहाँ गई? और अगर नहीं गई तो क्या वो यहीं कहीं छुपकर हमें देख रही है? राधा ने हल्की लेकिन भरोसे भरी आवाज में कहा। हाँ, वो यहाँ से जा चुकी है। अब उसके लौटने का कोई सवाल नहीं। अब यहाँ डरने जैसी कोई बात नहीं है। तुम बेवजह चिंता कर रहे हो, सब ठीक है। राधा की बातों से गोपाल का डर धीरे धीरे मिटने लगा। उसकी धड़कनें सामान्य हो गईं और चेहरे पर शांति लौट आई। दूसरी तरफ वो चुड़ैल जंगल से भागते भागते बहुत दूर निकल जाती है। भागते भागते वो एक दूसरे गांव के भूतिया जंगल में पहुंच जाती है। कहते हैं वो जंगल इतना खतरनाक है कि वहां कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। चुड़ैल जैसे ही उस भूतिया जंगल के अंदर जाती है, अचानक चारों तरफ से अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं। अचानक अंधेरे में कई परछाइयां दिखाई देने लगती हैं। चुड़ैल रुक जाती है। पहली बार उसके चेहरे पर भी डर दिखता है। एक भारी आवाज गूंजती है, ये जंगल हमारा है। चुड़ैल घबराकर इधर-उधर देखने लगती है। कौन है वहाँ? ये जंगल हमारा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? चुड़ैल डरते हुए कहती है। मैं बस यहाँ रहने आई हूँ। तभी पीछे से और आवाजें गूंजती हैं। यहाँ कोई भी बाहर वाला नहीं रह सकता। अचानक उसके सामने कई भूत और चुड़ैलें प्रकट हो जाती हैं। उनकी आंखें चमक रही होती हैं और चारों तरफ डरावना सन्नाटा छा जाता है। वो चुड़ैल घबरा जाती है और कांपती हुई कहती है, मुझे कुछ मत करो। मैं दूसरे गांव के जंगल से आई हूँ। मुझे रहने दो। लेकिन उनमें से एक आगे बढ़ता है। वो धीमी गहरी आवाज में कहता है, यहाँ आने का एक ही नियम है, जो आता है वो यहीं का हो जाता है। चुड़ैल डर के मारे कांपने लगती है। वो हाथ जोड़कर कहती है, नहीं, मुझे कुछ मत करो। मुझे रहने दो। तभी जमीन से काली धुंध उठने लगती है और धीरे धीरे उसे चारों तरफ से घेर लेती है। उसी पल भूत और चुड़ैलें उसकी ओर ने लगते हैं। उनकी आंखें अंधेरे में तेज चमक रही होती हैं। सबकी आवाज एक साथ गूंजती है, हम तुम्हें कैद कर लेंगे। एक साया आगे बढ़कर गरजता है, तुम्हें पता नहीं, ये जंगल हमारा है। यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? चुड़ैल पीछे हटने की कोशिश करती है, लेकिन धुंध उसके पैरों को जकड़ लेती है। चारों तरफ से आवाजें गूंजती हैं। अब तुम कहीं नहीं जा सकती। नहीं, मुझे जाने दो। मुझे माफ कर दो। यहाँ आने के बाद कोई वापस नहीं जाता। चुड़ैल रोते हुए जमीन पर गिर जाती है। अचानक अंधेरे में से एक चुड़ैल आगे बढ़ती है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। वो धीमी डरावनी आवाज में पूछती है, क्यों? तुम अपना जंगल छोड़कर यहाँ क्यों आई हो? मैं मजबूर थी। चुड़ैल अपनी कहानी बताने लगती है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन गांव वालों ने मुझे देख लिया। सबने मिलकर मुझे मशालों से घेर लिया। मैं जितना भागी वो उतना पीछा करते रहे। मैं बहुत डर गई थी, बस जान बचाकर भागी और यहाँ आ गई। मुझे मत मारो, मैं उन गांव वालों से बदला लेना चाहती हूँ। तुम सब मेरी मदद करो। अंधेरे से वही भारी आवाज फिर आती है, बदला तो मिलेगा, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। तुझे हर रात हमें एक शिकार लाकर देना होगा, वरना अगला शिकार तू खुद होगी। हाँ, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तैयार हूँ। चलो, मेरे साथ चलो, मेरी मदद करो। आज से तू अकेली नहीं है, लेकिन याद रख, अब तू भी इस जंगल का हिस्सा बन चुकी है। हाँ, ठीक है।
अब सब मेरे साथ चलो। और वो सभी एक ही दिशा में बढ़ते हैं, गांव की ओर। हवा में धीमी आवाज गूंजती है, आज रात कोई नहीं बचेगा। अगली सुबह गांव में सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक आदमी जंगल की ओर जाता है और वो वापस नहीं आता। लोग सोचते हैं शायद वो कहीं रुक गया होगा, पर अगले दिन एक और आदमी जाता है और वो भी गायब हो जाता है। धीरे धीरे यही सिलसिला बढ़ने लगता है। एक एक करके कई लोग गायब होने लगते हैं। पूरे गांव में डर का माहौल छा जाता है। हर घर में चिंता, हर चेहरे पर खौफ। लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं। क्या ये उसी चुड़ैल का काम है? और यहीं से गांव में एक नए डर की शुरुआत होती है। गांव में डर बढ़ता ही जा रहा था। लोग अब शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते। कोई भी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं करता। तभी एक रात गोपाल को फिर वही आवाज सुनाई देती है। गोपाल। वो एकदम से उठ बैठता है। राधा घबराकर दौड़ते हुए सीधे गोपाल के पास पहुंचती है। फिर वही आवाज। गोपाल धीरे से सिर हिलाता है। इस बार वो डरता नहीं, बल्कि उसकी आंखों में गुस्सा होता है। अब सच पता करना ही होगा। अगली सुबह वो गांव वालों को इकट्ठा करता है। हम ऐसे डरकर नहीं जी सकते। आज रात हम सब साथ मिलकर जंगल चलेंगे। कुछ लोग डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे सब मान जाते हैं। रात होती है। हाथों में मशाले लेकर सब लोग जंगल की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वो जंगल के अंदर जाते हैं, अचानक हवा ठंडी हो जाती है और फिर चारों तरफ से वही आवाज गूंजती है। तुम फिर आ गए। लोग डर कर रुक जाते हैं और तभी अंधेरे में कई चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। गोपाल समझ जाता है, आज असली मुकाबला होने वाला है। तभी अचानक चारों तरफ से काली धुंध उठने लगती है। मशालों की रोशनी धीमी पड़ने लगती है और फिर अंधेरे से परछाइयां उभरने लगती हैं। वही चुड़ैल सामने आ जाती है, लेकिन इस बार वो अकेली नहीं होती। उसके पीछे कई भूत और चुड़ैलें खड़ी होती। चुड़ैल अंधेरे से बाहर आती है। उसके चेहरे पर डरावनी मुस्कान होती है। वो धीरे धीरे हंसते हुए कहती है, तुम सब वापस आ गए। अच्छा किया। भूत और चुड़ैलें एक साथ सब मिलकर डरावनी आवाज में चिल्लाते हैं। हाँ, आज कोई नहीं बचेगा। आज कोई नहीं भागेगा। कोई नहीं भागेगा। गांव वाले घबरा जाते हैं। कुछ लोग डरकर पीछे हटने लगते हैं। गोपाल हिम्मत करके आगे बढ़ता है और जोर से पूछता है, तूने हमारे लोगों को कहाँ छुपाया है? छुपाया नहीं, सौंप दिया। भूत आगे बढ़ता है। उसकी आंखें चमक रही होती हैं। वो गहरी डरावनी आवाज में कहता है, अब तुम लोग भी नहीं बचोगे। नाव वाले हिम्मत जुटाते हैं और अपनी अपनी मशालें आगे बढ़ा देते हैं। आग से ये डरते हैं, आगे बढ़ो। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। भूत और चुड़ैलें पीछे हटने के बजाय जोर जोर से हंसने लगते हैं। हम आग से नहीं डरते। आग? अब मैं आग से नहीं डरती। गांव वाले ये देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। फिर अचानक लोग डर के मारे भागने लगते हैं। भागो, जितना भाग सकते हो भागो। आज कोई नहीं बचेगा। गांव वाले डर के मारे जंगल में भागने लगे, लेकिन चुड़ैल और भूत उनके पीछे पीछे आ रहे थे। गांव वाले डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं और अंधेरे में उनकी चीखें गूंजने लगती हैं। गांव वाले डरते हुए वापस पहुंचे। अब जंगल में सिर्फ एक चुड़ैल नहीं, बहुत सारे भूत आ गए हैं। अगली सुबह पूरा गांव एक जगह इकट्ठा होता है। सबके चेहरों पर डर और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। हम इन चुड़ैलों और भूतों से कैसे बचेंगे? तभी गोपाल आगे आता है और कहता है, डरने से कुछ नहीं होगा। अब हमें मिलकर लड़ना होगा। लेकिन कैसे? जैसे उन्होंने हमें डराया है,
वैसे ही अब हम उन्हें डराएंगे। सब लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। आज रात हम सब भूत और चुड़ैल के कपड़े पहनकर जंगल जाएंगे और उन्हीं पर हमला करेंगे। अगर हम आज डर गए तो ये भूत और चुड़ैलें कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगी। अब डरने का नहीं, उन्हें डराने का समय आ गया है। गोपाल की हिम्मत देखकर धीरे धीरे सभी गांव वाले उसकी बात मान जाते हैं। बाकी तुम सब वैसा ही करना जैसा मैं कहूंगा। शाम के समय गोपाल जंगल पहुंच जाता है। सारे भूत और चुड़ैलें उसे देखकर हंसने लगते हैं। चुड़ैल बोलती है, आखिर तू फिर आ ही गया। आज तू नहीं बचेगा। इतना सुनते ही सभी भूत गोपाल पर हमला करने दौड़ते हैं। तभी अचानक पीछे से एक डरावनी आवाज गूंजती है। सब एकदम रुक जाते हैं। रुक जाओ। तभी अचानक एक विशाल डरावना राक्षस बाहर आता है। तुम्हारी हमारे जंगल में आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या अपनी मौत को खुद बुलाकर लाए हो? अब इस जंगल से तुम्हारी चीखें ही बाहर जाएंगी। तभी पीछे से और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। आज कोई नहीं बचेगा। इतने सारे भूत अपने सामने और इतने सारे भूत और चुड़ैलों को देखकर डरने लगते हैं। फिर अचानक सभी अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते सभी भूत और चुड़ैले किसी तरह गांव की सीमा पार कर जाते हैं। आखिर हमने उन्हें भगा ही दिया। इतना सुनते ही सभी गांव वाले हंसने लगते हैं। भूत गुस्से में चुड़ैल से कहता है, तूने हमें बताया क्यों नहीं कि उस गांव के पास और भी शक्तिशाली भूत रहते हैं? मुझे सच में नहीं पता वो कहां से आए। अब तू हमेशा के लिए इसी जंगल में कैद रहेगी। अचानक उसके पैरों के नीचे से काली धुंध निकलने लगती है। धीरे धीरे वो धुंध उसे चारों तरफ से घेर लेती है। वो हमेशा के लिए उस भूत या जंगल में कैद हो जाती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।